रहा है, आत्म सुध कब पाएगा। विषयों में तू लिप्त रहा तो अंत काल पछताएगा। जीवन सारा बीत रहा है, आत्म सुध कब पाएगा। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आदिनाथ भगवान की, मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि शिक्षण विमल सागर जी आदि समस्त मुनिराजों की। अब सुनो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। वैसे चुनिंदा लोग हैं, एक व्यक्ति 1000 के बराबर है, एक व्यक्ति 1000 के बराबर है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो विभिन्न दिनों से विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे थे। आज का महत्वपूर्ण विषय है, यह जो समस्या है राष्ट्रीय समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, उसकी चर्चा करेंगे। गौर से सुनिए, गौर से सुनना है। अरे ओम शांति। ओम शांति। सुनो, देखो, आज कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, चूंकि विभिन्न विषयों पर चर्चा हो चुकी है और हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो उन प्रश्नों का कई बार समाधान नहीं दे पाते हैं किन्हीं कारणों के चलते। आज एक महत्वपूर्ण विषय है कि जब व्यक्ति के यहाँ जन्म मरण आदि होता है तो उसको सूतक बोलते हैं। सूतक कॉमन बोलते हैं, सुआ सूतक भी बोलते हैं और सोर सूतक भी बोलते हैं। अगर जन्म होता है तो सूतक और मरण होता है पातक। तो ये पूरे देश की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या जब आती है व्यक्ति को जो छोटे गांव में रहते हैं और भी अन्य ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां पर ऐसी परंपराएं चल रही हैं। एक शहर है, उधर 200-250 घर हैं एक ही परिवार के। वो कहते हैं कि चाहे कुछ हो जाए हमें तो पूरा मानना है, नहीं तो हमारा बंटवारा हो जाएगा। तो ये चार्ट तैयार किया गया है, वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन चार्ट, इसमें पीढ़ियों की गणना का चार्ट है और पीढ़ी कैसे गिनते हैं, तो इसकी अलग से आपको मिल जाएगी, PDF फाइल में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे जब जन्म आदि होता है, बैठ जाओ थोड़ी देर हो जाएगा। देखो, शुरू प्रारंभ से चर्चा करते हैं। ये चार्ट है, पीढ़ियां कैसे गिनना है। ठीक है, अभी जो पास में उनको दिख रहा होगा, अलग से इसकी PDF फाइल के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो इसमें जब जन्म होता है तो जन्म में नीचे से पीढ़ियां गिनते हैं, और मरण होता है तो ऊपर से गिनते हैं। जिनके भी जो प्रश्न है वो रख लेंगे अपने पास, बाद में हम समाधान कर देंगे, क्योंकि अभी समाधान नहीं कर पाएंगे, अभी सिर्फ बताएंगे। इसके बारे में अन्य स्थानों पर और इस स्थान पर भी कई बार पहले बता चुके हैं। चूँकि विषय कुछ नए भी जुड़ते जाते हैं और अलग अलग अन्य स्थानों के हिसाब से स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती जाती हैं। तो जब मरण होता है तो ऊपर से गिनते हैं। तो सबसे पहले जो लोग भी सुन रहे हैं उनके लिए ये है कि अपने अपने चार्ट बना लें। अगर आप चाहते हैं कि हम हमेशा पूजन करते रहें, आहार दान देते रहें, क्योंकि दिल्ली वगैरह में लोग छुट्टी मनाते हैं, 15 दिन बोलते हैं कि छुट्टी मिल गई। कर्नाटक में लोग नाम लेना भी नहीं पसंद करते भगवान का। तो ये पूरे देश की समस्या थी। तो हमने
इस संबंध में जब ग्रंथों का अध्ययन किया और पीएचडी जैसी की, तो फिर इसका अनुवाद करवाए कन्नड़ में भी, मराठी में भी, गुजराती में भी, तमिलनाडु में जिनवाणी चलती है तमिल भाषा में, उसमें ये पूरा विषय दिया हुआ है। इसके अलावा जो इंदौर से कैलेंडर निकलता है ना, उसमें भी 2-3 बार इसका प्रकाशन हो चुका है। चूंकि ये समस्या इतनी बड़ी थी, विभिन्न जिनवाणियों में जब देखा जाता है तो अलग अलग मिलता है, विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग मिलता है। अब कैसे तालमेल बिठा जाए, क्योंकि पहले जब स्थितियां थी उस समय पत्र के माध्यम से या तार वगैरह के माध्यम से संदेश आता था। आज तो हर घर में और हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, तुरंत समाचार मिल जाता है और पहले से मालूम रहता है कि डिलीवरी होना है, डेट तक मालूम चल जाती है आजकल। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो फिर आचार्य श्री ने एक बार रत्नकंठ श्रावकाचार्य की कक्षा में बताया था कि कोई घर का त्याग कर देता है, कोई ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी है, त्यागी व्रती है, वो कई बार क्षेत्र पे रहते हैं, चौका आदि लगाते हैं, तीर्थ वंदना के लिए जाते हैं, रिजर्वेशन पहले से हो जाता है, तो फिर पहले से ही अगर मालूम है तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करें? तो ऐसी स्थिति में अपन पहले से अगर अपनी है व्यवस्था और पहले से सब प्रतिबंध हो जाए, घर का त्याग कर दें, मोबाइल आदि से कोई संपर्क नहीं रहे। जब हम ब्रह्मचारी थे उस समय आचार्य श्री के पास जाकर ऐसे ही करते थे कि घर का त्याग कर देते थे और कोई संपर्क नहीं रखते थे। तो जब भी कोई सूतक आदि होता था तो परिवार वालों को पहले से ही बोल देते थे कि हमें कोई सूचना नहीं देना। तो इसका प्रतिबंध पहले से होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई ऐसी घटना घट गई जन्म या मरण वाली, तो बाद में आप कहो कि मौली बांध लिया, तो बाद में कुछ नहीं होता है। अपने यहाँ जैन दर्शन में संकल्प का महत्व है। आपने अगर संकल्प लिया है तो बाद में कोई घटना घट जाती है, जैसे विधान आदि होता है। एक बार एक नगर में आचार्य श्री का आगमन होने वाला था, उससे पूर्व में किसी के यहाँ प्रसूति होना थी एक परिवार में, तो उनके यहाँ आचार्य श्री का आहार हो गया और उसके बाद दूसरे दिन प्रसूति हो गई। आचार्य श्री ने बोला विधान होना है, बड़ा छोटा सा गांव है, तो सब जाप शुरू कर दें। सबने जाप शुरू कर दी। गांव की घटना है, कोई महापात्र बने हुए थे और उनके यहाँ घटना घट जाती है, कोई बहू आदि का मरण हो जाता है, तो भी वो पात्र बने रहे, उनको विकल्प तो आ रहा था। तो ये ग्रंथों में ऐसे प्रकरण इसलिए दिए गए हैं कि कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है जन्म या मरण की और विधान में कोई बैठना चाहता है, तो फिर पहले से ही उसका प्रतिबंध होता है, वो घर आदि नहीं जाए। तो चूंकि पीढ़ी वाले प्रकरण में ऐसा ही होता है कि पहले दादाजी की, दूसरी पिताजी, तीसरी अपनी। घर में जो भी सूतक लगता है वो घर के मुखिया के अनुसार लगता है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे को अलग अलग, क्योंकि भोजन सबका एक साथ बन रहा है। जैसे राशन कार्ड में नाम लिखा रहता है, परिवार में जब कोई कार्ड वगैरह आता ना, शादी वगैरह का, कोई कार्यक्रम का, तो मुखिया के नाम से। अपने यहाँ जो व्यवस्था है मुखिया के हिसाब से चलती है। तो पीढ़ी वगैरह गिनने के लिए हमने संक्षेप में ये बताया है। इसके अलावा अपना चार्ट अलग अलग बना लेंगे तो उससे आपको सुविधा हो जाएगी। और पीढ़ी का बंटवारा जरूर करना चाहिए, एक परिवार को सबको बिठा करके, और चर्चा कर लेना चाहिए, जिससे कि ये व्यवस्था अच्छी चल सके। क्योंकि पूरे देश की समस्या है ये, और जब भी कोई व्यक्ति की समस्या आती है तो वो आ जाता है, तो तुरंत ये समस्या नहीं हो पाती है, उसका समाधान नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी स्थितियां हैं। सूतक का जो चार्ट हम देखते हैं उस पर दृष्टिगोचर करते हैं, तो सूतक का जो चार्ट है उसमें विभिन्न तरह के मिलते हैं, अलग अलग दिन का लिखा है। अब लोग कहते हैं कि ज़्यादा पालेंगे तो उतने दिन पूजन आहार दान आदि से वंचित रहेंगे, और कम पालते हैं तो ये भी दोष है। इसलिए उसको देखकर ही आप करें। और इसके बारे में चर्चा करते हैं कि सबसे पहले ये चार्ट देखते हैं कि 3 पीढ़ी तक जन्म का 10 दिन और मरण का 12 दिन, 13 दिन नहीं होता है सूतक। लोग बोलते हैं ना 13वें दिन तो आहार भी दे सकता है, पूजन जब विधान करता है तो 12 ही दिन का होता है। एक कन्फ्यूजन दूर करना है लोगों का, क्योंकि आज जो युवा पीढ़ी है वो जानती नहीं है, ना मानती है, और जो पुराने बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा ही जिद करते हैं। तो सबसे पहले हमें किसको सुधारना? बुजुर्गों को। बुजुर्ग ना पढ़े हैं, बस उनने देख लिया एक जगह, या जो याद है बस उनने कहा वही सही है। तो लोग क्या है, इस बारे में जब ही सुधार होगा,
इसलिए हमने एक सूतक सुधार अभियान चलाया कि कम से कम पूरे देश की सूतक की व्यवस्था सुधरे, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं सुधरेंगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम नहीं है। लेकिन जब हमने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, विद्वानों से चर्चा की, तब जाके हमें ज्ञात हुआ, इसके पहले हमें भी ज्ञात नहीं था। तो हाँ, सुनिए गौर से सुने। इधर चुनिंदा लोग हैं, एक एक व्यक्ति हमने कहा था हजार के बराबर है, इसलिए हम तो यही सोच रहे कि हजारों की संख्या में बैठे, भले ही कम है लेकिन अपन को यही मान के चलना है, ठीक है। तो चौथी पीढ़ी में फिर 10 दिन का भी आता है और 6 दिन का भी आता है, और 5 दिन जन्म का और मरण का 6 दिन इस श्रावकाचार संग्रह में आता है। फिर 5 पीढ़ी में 6 दिन भी आता है, 5 दिन भी आता है, और मरण का 5 दिन अलग अलग ग्रंथों में 5 और 6 दिन। सबसे बड़ा एक उदाहरण यहाँ ये मिल रहा है कि 5वीं पीढ़ी में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, समझ लेना, याद रख लेना आप लोग। 5वीं पीढ़ी में 5 दिन और 6 दिन मतलब लगभग बराबर ही है, और 5वीं पीढ़ी में 5 दिन। अब इधर थोड़ा डिफरेंस आएगा, 6 पीढ़ी में 4 दिन भी लिखा है और 3 दिन भी जन्म का और मरण का 4 दिन, मतलब इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 5वीं और 6वीं में 4 दिन और 3 दिन तो मिलता जुलता है। अब 7वीं पीढ़ी में 3 दिन भी आता है और 1 दिन भी, एवं 7वीं पीढ़ी से आगे सूतक भी नहीं माना है, और जन्म का 2 दिन, मरण का 3 दिन, तो 1-2 दिन का डिफरेंस ही है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने जो खोजबीन की होगी उस समय जो उन्हें मिला होगा ग्रंथों के आधार पर, जहाँ जैसा उन्हें लिख दिया। अब 7वीं पीढ़ी में 3 दिन तो बता ही दिया हमने, और फिर 8वीं पीढ़ी में 1 दिन रात। 8वीं पीढ़ी में कितना, तो अपन को जो तुलना करना है 3, 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, बस इनमें ही डिफरेंस है, और बाकी ना 3 पीढ़ी में कोई डिफरेंस है और ना 8वीं में। 9वीं पीढ़ी में तो 6 घंटे का है और स्नान तक लिखा है। 10वीं पीढ़ी में स्नान तक, मतलब इस सूतक कम ही हो जाता है, यानी स्नान तो मतलब सामान्य लोगों का ही हो गया। तो 7वीं पीढ़ी में ही खतरा है, इसलिए जो पीढ़ी गिनना है वो 7वीं पीढ़ी तक गिनना है। जिसका जन्म हुआ उससे ले लो, नवजात शिशु से लेके ऊपर तक जाते हैं, और मरण होता है तो ऊपर से नीचे आना, अपना संबंध लगाना, जिसके यहाँ जन्म हुआ या मरण, उससे अपना कितना क्या संबंध आ रहा है, ठीक है। अब पुत्री एवं अन्य रिश्तेदार के निज घर में 3 दिन, और घर से बाहर हो तो नहीं लगेगा। ये चाहे पुत्री हो चाहे अन्य रिश्तेदार हो, अगर अपने घर में मरण होता है तो 3 दिन लिखा है, या घर से बाहर हो तो नहीं लगता। ऐसे ही अन्य व्यक्ति, दासी, दास एवं पालतू जानवर निज घर में हो तो 1 दिन, और घर से बाहर हो तो नहीं लगता सूतक, क्योंकि वो भी पंचेंद्रिय जीव होते ना। पंचेंद्रिय पशु जो होते, गाय वगैरह अपने घर में साथ में रह रहे हैं अपने साथ, तो इतने बड़े पशु का मरण होता है तो 1 दिन का इसलिए मानना पड़ता है, और अगर घर से बाहर बगीचे वगैरह में रहते हैं तो नहीं लगता। अब गृह त्यागी या सन्यासी, संग्राम आदि में मरण होता है तो 1 दिन, और घर का त्याग करके समाधि मरण करते हैं तो 1 ही दिन मानते हैं, जिनकी प्रतिमा वगैरह रहती हैं, और जो प्रतिमा धारण उतनी नहीं कर पाते हैं और घर के सभी लोग साथ में रह रहे हैं तो उनका फिर जो सामान्य वैसे ही लगता है। अब गोत्री अन्य स्थान पर या विदेश में तो खबर आने के पीछे शेष दिनों का लिखता है। गोत्री है अपने गोत्र के बाहर हैं, विदेश में हैं, तो जब खबर आती है ना उसके बाद जो बचा है उतना पालन करना। अब तो मोबाइल है तो सब मैसेज भी आ जाता है या फिर फोन आ जाता है तुरंत, इसलिए पहले ज़्यादा मानना पड़ता था क्योंकि खबर बाद में आती थी, पत्र आएगा या जब समाचार आएगा तब जितने दिन बचे उतने पालना है, और अब तो पल पल की खबर है तो स्थिति ऐसी है। अब इस जो चार्ट को है ना हम ज़्यादा खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि ये चार्ट आप अलग से देख सकते हैं। अभी मुख्य प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो कई वर्षों की मेहनत के बाद इस विषय की खोजबीन करके इसको लिखा गया। हमारा प्रयास प्रत्येक गांव नगर में विवाद नहीं हो एक एवं विवाद सुलझाने का छोटा सा प्रयास है। इस संबंधी अलग अलग मान्यताएं देखी जाती हैं। तो जो परंपराएं हमको धर्म से दूर करती हैं उन परंपराओं को हमें बदलना है। तो ऐसे भी नहीं बदलना है कि बिल्कुल नहीं माने, क्योंकि ऐसा भी लिखा है कि सूतक पातक नहीं मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है कि एक अक्षर भी जो नहीं मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए
ऐसा भी नहीं कहें कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं। इस संबंधी बहुत सारे मुनि महाराजों से, प्रतिष्ठाचार्यों से, विद्वानों से चर्चा हुई। उसके बाद ये निर्णय लिया गया। और तो सूतक पातक आदि में देवशास्त्र गुरु का स्पर्श वर्जित है। सुन लेना गौर से और समझा भी देना, क्योंकि कई बच्चे आते हैं ना, वो कहते महाराज जी आपको स्पर्श कर सकते, छू सकते क्या? तो हमें भी ताज्जुब लगता है कि लोगों को नहीं मालूम रहता। तो द्रव्य से कुछ नहीं करना, भाव से सब कुछ कर सकते हैं ना। पूजन करो, भाव पूजा करो। जाप भी वो जो माला मंदिर की नहीं ले सकते, घर की है तो फिर बाद में शुद्ध कर लो उसको। वैसे तो व्रत उपवास भी करते हैं, लेकिन वो शायद ऐसा गिनती में नहीं आते हैं। तो व्रत उपवास करने का भी निषेध नहीं किया गया, खंडित नहीं होते हैं उससे। और गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। तो द्रव्य पूजा कर सकते नहीं, द्रव्य पूजा मना है। आरती, गंधोदक, ये सब पात्र जो है ना वो नहीं छू सकते हैं। पूजन के बर्तन, माला का हमने बता ही दिया। तो साधु की वैयावृत्ति भी नहीं कर सकते और आहारदान नहीं कर सकते। कई लोग तो जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बता रहे हैं, और सबको बता भी देना, क्योंकि आज तो इतने सारे माध्यम है कि आप सबको भेज सकते हैं और सब लोग सुन सकते हैं। होता क्या है कि जब कोई की समस्या आती है तभी आप लोग परेशान होते हैं, और हम चाहते हैं कि पूरे देश की समस्या सुलझे, क्योंकि हमारे पास तो हर समय ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है कि हम आपको पूरा सुना सकें, बता सकें। और हमेशा जब भी लोगों की समस्या आती है, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, खबर भी आती है, तो हम कई बार नहीं बता पाते, और जब बताते हैं तो लोग सुनते नहीं हैं। इसलिए पहले से ही अपनी धारणा अच्छी बना लो, और आपको फिर हमेशा बहुत आनंद आएगा, क्योंकि टेंशन ही नहीं रहेगी, कोई विकल्प ही नहीं रहेगा। जब भी कुछ हुआ तो बस तुरंत समाधान। जरूरी थोड़ी कि जब शंका हो तभी समाधान मिले। शंका तो आती रहती है पहले से, और हमें इकट्ठा समाधान दे देते हैं कि जिससे आप लोग उसको सुन सकें, पढ़ सकें, और दूसरों को भी बताना जरूरी है। ज्ञान हमेशा बांटना चाहिए। ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो बांटने से बढ़ता है। बल्कि कई लोग इसलिए नहीं बताते कि ऐसा नहीं कीजिए ज्ञानी बन जाएं। अरे हम तो ये कहते हैं, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी जितनी प्रॉपर्टी सब आपकी है, और कोई ऐसा नहीं बोलता। लेकिन क्योंकि बोल दिया वो गलती से, किसी ने दावा कर दिया कि इनने तो बोला था, रिकॉर्ड कर लिया। और हमारी संपत्ति तो ऐसी है, तुम चुरा भी लोगे तो तुम्हारा ही फायदा है और हमारा भी फायदा है। ज्ञान तो बढ़ेगा, विद्वान बन जाओगे। आप विद्वान बनोगे तो प्रवचन करोगे, जगह जगह जाओगे तो छठवां हिस्सा मिलेगा। जैसे आचार्य ऋषि बोलते हैं कि 6 लोगों को हम उपवास दे देते तो हमारा एक उपवास तो फ्री में हो जाता। तो बात चल रही थी कि मुनि महाराज के दर्शन करने में कोई बाधा नहीं है। जैसे सूतक आदि में कमरे में दर्शन कर सकते हैं। मंदिर चूंकि पवित्र होता है, गर्भगृह पवित्र होता है, उसमें वैसे भी महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है। पुरुषों को भी शुद्धि में ही कई स्थानों पर प्रवेश दिया जाता है, लेकिन जहाँ जैसी व्यवस्था वो अलग प्रसंग है चूंकि। लेकिन इसलिए बता रहा हूँ, तो सूतक वाले इतने अशुद्ध नहीं होते हैं। सूतक वालों को लोगों ने इतना अशुद्ध बता दिया कि बिल्कुल दूर से बस दर्शन करो, शांति धारा देखो, अभिषेक देखो। 3 दिन तक तो, इसलिए तीसरे दिन तो वैसे ही शुद्धि हो ही जाती है। अब कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि कोई व्रती है और कोई किसी की मृत्यु हो गई, परिवार में हो जाती है, रिश्तेदार में, तो क्या करें? तो अब कोई रिश्तेदार है तो वो थोड़ी भोजन आदि करेगा ही, तो वो जाके शुद्धि आदि करके वो कर सकता है। अब किसी की लकड़ी आदि में जाते हैं अपन, लौटते हैं ना कहीं से, क्या बोलते हैं उसको, किसी के यहाँ बैठने जाते हैं या किसी की शव यात्रा में शामिल होते। एक बहुत अच्छा प्रसंग आ रहा है कि अभी हमने पढ़ रहे थे एक दिन, हमारे जो पुराने बहुत सारे हमने नोट्स तैयार किए थे विभिन्न ग्रंथों में से, और हम पढ़ रहे थे तो उसमें ये लिखा था कि जो अपन किसी के यहाँ जाते हैं तो उसकी शव यात्रा में जाते हैं तो दूर रहना चाहिए, और उसका संस्कार आदि उनके कुटुंब के लोग ही करें। इसलिए कुटुंब के लोगों को 24 घंटे का सूतक तो लगता ही नहीं है, कुटुंब के लोगों को तो पूरा लगता है जो लगेगा, लेकिन सामान्य लोगों को 24 घंटे नहीं लगता है। रात निकल जाती है तो सुबह पूजन, अभिषेक और आहारदान कर सकते हैं। अभी उसका आएगा प्रकरण आगे। तो चर्चा चल रही थी कि जो दूर से ही करना चाहिए, लेकिन लोग क्या होता है सब कुछ शामिल हो जाते हैं, इसलिए फिर गड़बड़ हो जाता है। तो ये हमें जब नया विषय मिला, हमने देखा है
कोई भी विषय है, जब उसको जितने बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, उतना कुछ ना कुछ नया निकलता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो जिस प्रकार से इधर बैठे हैं, दूर दूर बैठकर स्वाध्याय आदि भी सुन सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। तो मंदिर पवित्र स्थान के कारण मना किया, आहार दान को इसलिए मना किया कि एक तो जन्म होता है तो बड़ी खुशी होती है, और अशुद्धि तो होती है, वो सब मालूम है आपको, और मरण होता है तो भी 3 दिन तक विशेष अशुद्धि इसलिए मानी है कि अग्निकायक जीव की जो आयु होती है 3 दिन होती है। अब एक प्रश्न नया खड़ा हो जाता है इसमें कि आज तो वो मशीन आ गई है ना, मशीन में तुरंत जाता है व्यक्ति और राख मिलती है सीधी, कुछ घंटों बाद, कितने घंटों बाद मिलती है हमें जानकारी नहीं है। तो कोई कहेगा कि अब तो वो, लेकिन चूंकि ये परंपरा हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में चल रही है 3 दिन की, कि तीसरे दिन शुद्धि होती है, व्यापार आदि प्रारंभ कराया जाता है, और अब तो तीसरे दिन ही 13वीं कर देते हैं। लेकिन सूतक तो पूरा ही लगता है, शांति विधान तो 13वें दिन ही होता है। चाहे आप ये, चूंकि लोगों के पास समय नहीं है, जिस प्रकार से विवाह पहले 3-4 दिन तक होता था, अब लोगों ने और शॉर्ट में कर दिया, चूंकि व्यस्तता इतनी बढ़ती जा रही है, हर चीज़ लोग अपने हिसाब से अब करने लगे हैं। चूंकि सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इसलिए हम इसको अलग से कुछ नहीं कर सकते। ये तो ग्रस्तों की व्यवस्थाएं रहती, सामाजिक व्यवस्थाएं जैसी चल रही हैं उनको वैसे ही करना पड़ता है। जैसे हम लोग जब भी प्रवचन आदि करते हैं, कक्षाएं लेते हैं, तो श्रावकों की अनुकूलता देखी जाती है। वर्तमान में विधान जैसे होते हैं ना, तो प्रातःकाल की बेला में ही हो जाते हैं संपन्न, शाम को आरती आदि होती है, क्योंकि कारण ये रहता है कि लोगों के पास व्यापार वगैरह रहता है, समय नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से जब जैसी अनुकूलता हो वैसा करना कोई बाधा नहीं है, लेकिन आगम ग्रंथों के अनुसार ही हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि आगम ग्रंथ को अगर हम गौण कर देंगे तो हमारी पूरी परंपरा समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए जो जैसे वर्तमान में बोलते हैं ना सोशल डिस्टेंस, कई लोगों ने टोटल डिस्टेंस कर लिया सोशल की जगह, अब आते ही नहीं लोग, बिल्कुल दूरी बना ली उनने भगवान से, महाराजों से। तो ऐसी भी दूरी नहीं बनाना, क्योंकि आज विदेशों में जो लोग रह रहे हैं वैसे ही तो वो धर्म की क्रियाएं नहीं करते हैं, और ऊपर से मान लो इतने दिन और सूतक लग जाता, वो तो चाहते ही हैं कि बढ़िया छुट्टी में लगई। अब कोई बेंगलोर में रह रहा है, कोई पुणे में रह रहा है, कोई विदेश में रह रहा है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो तो वैसे ही दूर रहते हैं। मंदिर हफ्ते में, सप्ताह में 1 दिन मंदिर जाना, उन्हें 15 दिन में, महीने भर में जाना। उस एक व्यक्ति तो एक स्थान पर थे, हम नाम नहीं लेंगे उस स्थान का, कि दीपावली की दीपावली जाते थे, वो साल भर में 1 बार मंदिर जाते थे। अब सोचो ऐसे भी लोग हैं, वृद्ध थे वो, और साल भर में 1 बार जाते थे दीपावली। दीपावली पे भी वो इसलिए जाते होंगे कि बस भगवान से हिसाब किताब चुकता कराएं इसलिए जाते थे। तो अब ऐसी स्थिति है कि लोग वैसे ही मंदिर नहीं जा रहे, और ऊपर से ये सूतक आ जाता है बीच में, तो और छूट जाता, तो वो खुशी मनाते हैं। और हम ऐसे, हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, व्रती हैं, जो प्रतिमाधारी हैं, जो सच्चे सम्यक दृष्टि हैं, जिनकी सच्ची श्रद्धा है। वो कहते हैं महाराज जी कोई उपाय बताओ जिससे हमें मंदिर के दर्शन मिल जाएं, भगवान की पूजन अभिषेक मिल जाए, आहार दान मिल जाए। तो जो वास्तव में धर्म से जुड़े हुए होते हैं उनको तकलीफ होती है जब सूतक लग जाता है, और जो धार्मिक नहीं होते वो खुशी मनाते हैं, उनको बहुत आनंद आता है कि चलो छुट्टी मिल गई। इसलिए लोग, कई बार लोग पूजन ही नहीं करते। अरे पूजन तो करना चाहिए, कौन सी, लेकिन भाव पूजा, द्रव्य पूजा को निषेध किया है, चूंकि आप खुद अशुद्ध है। अब एक प्रसंग ये भी आ रहा है कि वो द्रव्य शुद्ध कैसे होती है, तो काल के द्वारा वो शुद्ध हो जाती है, काल के द्वारा। जैसे किसी ने बोला कि हमारे गेहूं थे, अब वो अशुद्ध हो गए, हाँ सूतक लगा तो अशुद्ध हो गए। आप किसी को दे नहीं सकते वो, ना किसी को भोजन आदि करा सकते, सामान्य लोगों की बात अलग है, बाकी व्रती आदि को नहीं करा सकते। ऐसा धर्म संग्रह श्रावकाचार्य में निषेध किया है कि नीच गोत्र का बंद होता है जो सूतक में दान और पूजन आदि करता है, नीच गोत्र का बंद होता है, ऐसा धर्म संग्रह श्रावकाचार्य में पंडित मेधावी जी ने लिखा है। तो ये इसलिए निषेध किया है। लेकिन पूज्य मुनिश्री तो बताते हैं कि छोटा मोटा दान करने में कोई दिक्कत नहीं, बाकी बोली भी ले सकते हैं अपन, क्योंकि राशि आज नहीं देना है, दान को तो मना किया, लेकिन राशि अभी बोली ली है अपन, बाद में दे सकते हैं। तो आहार दान, वस्तु,
बसती का ये सब निषेध किया गया है। तो चर्चा चल रही थी कि आज प्रश्न आया था एक दिन कुछ दिन पहले कि जैसे एंड्रॉयड मोबाइल रहता है ना, तो एंड्रॉयड मोबाइल में हम कुछ पढ़ते स्रोत आदि, तो हमने कहा इस संबंधी अभी हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है, हम किन्हीं अग्रज मुनिराज से चर्चा करके इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि जो हमने पढ़ा है, जो ग्रंथों में लिखा है, उसी के अनुसार हम बोल सकते। क्योंकि किसी भी विषय में जब तक अपन को कोई जानकारी नहीं है तो सीधा बोल दो कि हमें जानकारी नहीं है, नहीं तो इसमें महादोष होता है। इसलिए इस संबंधी हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हम तो, हमारी तो यही पहले से धारणा थी कि चित्र फोटो आदि भी नहीं स्पर्श करना चाहिए, लेकिन पूज्य मुनिराजों ने उपदेश के माध्यम से बताया कि रसीद आदि फोटो आदि इसमें दिक्कत नहीं है, हाँ, लेकिन जो ग्रंथ हैं वो तो स्पर्श को मना है, इसलिए इस बारे में अभी चर्चा नहीं करके, ठीक है। अब आती है, प्रश्न आता है लोगों का कि बाल कटिंग का सूतक कितना होता है। तो 2.5 घंटे भी होता है और 3 घंटे और 6 घंटे तो सेविंग का कितना होता है, तो 48 मिनट। ये कहीं ग्रंथों में उल्लेख नहीं आया है, लोक प्रचलन के अनुसार ऐसा पालते हैं लोग, क्योंकि हम वही बात बोलते हैं जो ग्रंथों में आती है, लेकिन लोक प्रचलन को गौर नहीं कर सकते, क्योंकि ये व्यवहारिक क्रियाएं हैं जो व्यवहार में चली आ रही हैं। जब ब्रह्मचारी अवस्था में हम लोग 6 घंटे का लगभग पालन करते थे, इसलिए कि जब कटिंग करवाने जाते हैं तो आपको मालूम है जब मुनि महाराज आदि भी उपवास करते हैं, करते कि नहीं, तो इस कारण से, क्योंकि जो हमारे बाल होते हैं ना उसका अंतराय होता है, बाल का होता कि नहीं, मांस से संबंधित होते हैं, इसलिए कितने सारे जीवों का घात भी हो सकता है और अशुद्धियाँ तो होती हैं, वो आपको ज्ञात हैं। इसलिए सूतक वैसा तो नहीं लिखा है इसका, चूँकि प्रकरण तो सूतक का ही चल रहा है, तो हमने बता दिया। इसलिए अपन को या तो प्रातः काल में नहीं करवा के दोपहर में करवाओ, आहार दे दो, पूजन अभिषेक कर लो, फिर कटिंग वगैरह कराएं, तो कोई सूतक आदि नहीं। लेकिन सूतक का अर्थ मतलब वैसा सूतक नहीं है ये, इसमें सिर्फ ग्रंथ आदि नहीं छूना, धार्मिक क्रियाएं जो होती ना, जिनवाणी आदि या जो अभिषेक है, आहार दान है, इन क्रियाओं को मना किया। नहीं तो लोग वैसा सूतक पालने लगे जैसा किसी के जन्म या मरण पर होता है। लेकिन हमने चूँकि जब पूरी खोजबीन की, जो जो विषय मिलते गए, जहाँ जहाँ विकृतियाँ थीं उनको दूर करते गए और बहुत सारे रहस्य मिले, तो हम इसीलिए इस सबको खुद से बताते हैं, कोई पूछे या ना पूछे। कई लोग बोलते हैं कि कोई पूछे तो हमसे अलग से लोग पूछते हैं, लेकिन उस समय नहीं बता पाते हैं। इसलिए आज हमने सोचा कि इन लोगों के सामने बात रखना है। इसके पहले भी कई बार बता चुके, लेकिन आज जो बता रहे हैं कुछ नई बातें भी आएंगी सामने। तो लोगों के प्रश्न आते हैं कि बंटवारे, लोग कहते हैं कि हम तो उनको जानते नहीं, पहचानते नहीं, और जब हमारे पास खबर आ जाती है उनकी तो हमने पहले से बोल दिया कि आप पीढ़ी का बंटवारा कर लो। पहले से एक बार बैठ के हिस्सा बांट करते कि नहीं, धन का, पीढ़ी का ऐसे ही बंटवारा कर लो कि इतनी पीढ़ी तक पालेंगे, बस 7 पीढ़ी तक की तो कहानी है ही, हमने बता दी ना, 7 पीढ़ी तक बस अपना चार्ट बना लेना, इसके बाद तो पालना ही नहीं, जो खत्म कहानी। पूरा लोगों के धन का बंटवारा हो जाता, जमीन जायदाद का बंटवारा हो जाता, पीढ़ियों का बंटवारा नहीं होता, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगना। अरे हम तो कह रहे इसमें भी बंटवारा जरूर होना चाहिए, इससे क्या आपको भी फायदा उनको भी फायदा। तो खीर को सौंज और महेरी को न्यारे। जब सूतक होता तो लोग कहते हमें खबर मिल जाती है, और शादी विवाह होता तो कार्ड तक नहीं आता बोले, क्योंकि सूतक में आदमी चाहता है कि हम पाल रहे हैं तो ये भी पाल लें। तो ये भी ऐसे खबर कभी नहीं देना चाहिए। एक बार अपने हर घर में चार्ट होना चाहिए, और आप लोगों को शुरुआत करना चाहिए। तो एक बार अगर चार्ट बना लेंगे तो हमेशा के लिए आपकी समस्या हल हो जाएगी। और जैसे ही जो बच्चा अगर होता है उसमें तो जोड़ते जाओ उसको, बस हाथ से तो बनाना है चार्ट, उसमें क्या दिक्कत है। अगर आप हमसे सहयोग चाहते हैं कि हम आपको सुझाव दें, सलाह दें और अच्छे तरह से आपको बताएं, तो आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। जैसे ज्योतिषी के पास जाते कुंडली लेके, तो कुंडली होगी जब भी तो वो भविष्य बताएगा आपका। ऐसे ही आपके पास जब तक आपका खुद का परिवार का चार्ट नहीं होगा, 3 काल में आपकी समस्या हल होने वाली नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पीढ़ियों में घोटाला होता है, हमने देख लिया। हमने देखा, जब एक व्यक्ति की बात थी, पूरा प्रसंग नहीं सुनाएंगे, कहीं की बात थी, ना स्थान का नाम बताएंगे ना व्यक्ति का, और सुनाएंगे प्रसंग जरूर। उसको पिछी देने का अवसर प्राप्त हुआ, पिछी परिवर्तन कहीं पर होना था, और कुछ दिन बाद पिछी परिवर्तन हो गया, फिर दूसरा अवसर
कुछ कार्यक्रम होना था, उसमें उसको पिछी देना था। तो उसने जब पीढ़ी की गिनती हमसे करवाई तो हमने देखा, हमने कहा उसी दिन तुम्हारा पूरा हो गया था सूतक, जब उसको मालूम हुआ। तो ऐसी स्थितियां बनती कि पीढ़ी गिनना नहीं जानते लोग, तो बस उसी में कन्फ्यूजन होता, उसके कारण से सूतक ज़्यादा पालते रहते। और हम तो कहते जिनको बहुत सूतक पालना है तो अच्छे से पालो, हमेशा के लिए सूतक। देखो, अगर आप पीढ़ी की गिनती सही से करेंगे ना तो आप बहुत कम सूतक में बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे, आपके अच्छे से पूजन होगी, आहार दान होगा बढ़िया। और खूब ज़्यादा पालना है तो खूब पालो। तो लोग क्या है ना, कहते हमारी वो मम्मी ने ऐसा बोल दिया, हमारे पापा ने बोल दिया, हमारी दादी ने बोल दिया। तो हमारे पास जो लोग जहाँ जहाँ भी सुन रहे हैं, हम सब के लिए यही बोल रहे हैं, हमारे पास वही व्यक्ति आए जो हमारी बात मानेगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से तैयार किया। जैसे आप लोग भोजन तैयार करते हैं तो कहते थोड़ा सा चल जाए, थोड़ा सा ले लो, ऐसी हमारी भावना होती कि हमारे पास जो चीज़ हमने बहुत मेहनत से तैयार की है। पूरे इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है इसका, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में है ही, और गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, इतनी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन होकर के अभी कुछ विषयों पे प्रोसेस भी चल रही है। तो इसका पूरा विवरण सब उपलब्ध है, इसलिए सभी भाषाओं में किया गया इसका ट्रांसलेशन, अनुवाद, कि जिससे पूरे देश की व्यवस्था सुधर सके, क्योंकि अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। और ये पूरे देश में भेजा भी गया है, सभी मंदिरों में भेजा गया है कि जिससे लोग पढ़ें, सुने, समझें। क्योंकि थोड़ा सा कुछ को तुम जगाओ, कुछ को हम जगाएंगे, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएंगे। तो ये व्यवस्थाएं तभी सुधरेंगी जब सब मिलकर प्रयास करेंगे। क्योंकि लोग क्या है, बदलना नहीं चाहते। जिस प्रकार से अभिषेक पूजन आदि में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, इसी प्रकार से इस व्यवस्था को भी हम सबको आपस में मिल बैठकर ही बदलना होगा। कोई दूसरा व्यक्ति कहीं ऊपर से नहीं आने वाला, ना कोई आपको बताएगा, ना कोई समझाएगा। वो तो हमने इतनी मेहनत करी कि एक विद्वान थे जो स्वर्गवासी हो गए, बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे, आप सब जानते हैं उनको। और वो विद्वान जब हमारे पास आते थे, चर्चाएं करते थे, वो यही कहते थे अब तो पर्याप्त हो चुका। हम कहते नहीं, अभी भी कुछ बचा है। हम तो ये बोलते हैं कि कोई भी देश भर के कोई विद्वान हो, जिन जिन तक हमारी वाणी जहाँ जहाँ तक भी पहुँचेगी, उन सबको कहते हैं कि आपके पास कभी कोई साधु संत हो तो जो भी सुझाव हो वो आमंत्रित हैं। क्योंकि ये विषय हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इस विषय पर मेहनत की है और ये हमारे विचार हैं। ये सिर्फ सूतक चर्चा है। वैसे तो हम समाधान बोल देते हैं, लेकिन ये चर्चाएं हैं जो हम लोग जो हमारे पास विषय लाते हैं, उनके समाधान के लिए हमने विभिन्न बिंदु तैयार किए, उन्हीं बिंदुओं को हम आगे रखते हैं। तो बंटवारा और वैमनस्यता का सूतक, तो सूतक पर संपत्ति के बंटवारे, अन्य स्थान या विदेश में रहने, पारिवारिक वैमनस्यता होने का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात विदेश में रहने वाले अलग अलग निवास व्यापार होने पर भी सूतक का दोष लगेगा। सूचना मिलने का काल सूतक के समय में शामिल रहेगा। सूचना मिलने पर जितने दिन सूतक शेष हो उतने दिन का सूतक मानना चाहिए। तो सूतक किसे नहीं लगता, तो सूतक का प्रभाव गोत्र वंश के अनुसार लगता है। यही कारण है कि विवाहिता पुत्री, हाँ, इसी विषय में जैसे कोई की तलाक हो जाती है, तो तलाक हो जाती है, जो लड़की अपने मायके आदि में आ जाती है, पीहर बोलते ना, तो उधर आ जाती है, तो उसको वहाँ का फिर सूतक पालना होगा। ऐसे ही कोई गोद चला जाता है, जो जहाँ गोद चला गया, सूतक का संबंध, जैसे आज लड़की की शादी हो गई, विवाह होता है, तो तुरंत जैसे ही विवाह हो चुका है तो बस वो उधर की हो गई, अब तो सूतक वहाँ का लगने लगेगा। चूँकि ये व्यवहारिकता के अंतर्गत आता है, व्यवहार के अंतर्गत, इसलिए ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। तो धार्मिक कार्यों के लिए मना किया गया, निषेध किया गया। तो इसी प्रकार से सकलीकरण के बाद नहीं, धार्मिक आयोजन में संलग्न पाद जिसका सकलीकरण हो चुका, इसमें एक नांदी विधान होता है। नांदी विधान के माध्यम से गोत्र परिवर्तन कर दिया जाता है। जब विधान होते हैं, पंचकल्याणक होते हैं, सकलीकरण बोलते हैं जिसको, कल होगा, कल सकलीकरण होगा, तो उसमें गोत्र परिवर्तन कर देते हैं उतने दिन के लिए जितने दिन विधान चलता है। इसलिए उन पात्रों को सकलीकरण हो जाने के बाद अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उधर नहीं जाना चाहिए, घर में नहीं जाके किसी अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई जो भी आपके परिचित हों, उनके यहाँ भोजन करो, रहो, तो फिर सूतक नहीं लगता है।
ये व्यवस्था है। लेकिन ऐसा नहीं कि बस सकलीकरण हो चुका तो घर में ही रह रहे हैं, तो वो तो अशुद्धि है ना, उधर सूतक हो गया, सूतक या पातक हो गया, तो अब कैसे जा सकते उस स्थान पर, वो अशुद्ध ही रहता है। यहाँ तक कि भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है कि बसती का भी वो दान नहीं कर सकता व्यक्ति जिसके यहाँ सूतक लगा है, यानी वो मुनि महाराज आदि उसके यहाँ नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि अशुद्ध स्थान है। आप खुद सोचो ना कि जहाँ पे अशुद्धि रहती, कि आप जाते हैं क्या, नहीं जाते ना, तो फिर मुनि महाराज कैसे जाएंगे। हाँ, वो आ जाता है तो बात अलग है, वो आ जाता दर्शन करने, वो अलग बात है। देखो दोनों में अंतर है कि कोई आएगा दर्शन करने दूर से तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अब ऐसे हम लोग जा रहे हैं मार्ग में, कितने सारे लोग मिलते हैं, दर्शन कर लेते हैं, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान की प्रतिमा का स्पर्श तभी करते जब शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, धोती आदि। इसलिए वो पवित्र मंदिर होता है, गर्भगृह होता है, उसके अंदर प्रवेश इसीलिए मना होता है। आप देखो आहार दान और अभिषेक आदि करते हैं, पूजन करते हैं तो शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, बाकी समय में अन्य कार्य के लिए अभी लोग बैठे हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए वो व्यवस्था रखी गई है। तो अब प्रसंग आ रहा है, प्रश्न आता है, आया था कि गर्भवती महिला कब तक आहार दे सकती है, तो 5 माह का उल्लेख ग्रंथों में आता है। भगवती आराधना में भी ऐसा एक प्रसंग आया है कि मुनि महाराज जब संलेखना का समय चल रहा था कि आलोचना करते कि मैंने ऐसी महिला से कभी आहार लिया हो, तो अपना प्रायश्चित वो गुरु महाराज से लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो कई बार ऐसे आ जाते हैं प्रसंग, तो ये प्रसंग आया है, यानी 5 माह का मूलाचार में आता है, इससे ज़्यादा का नहीं आता। कई बार महिलाएं आहार आदि में सहयोग करती हैं, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ग्रंथों में निषेध किया गया उसमें भी कारण है कि विधान आदि में भी नहीं बैठते हैं, उसके पहले बैठ सकते, लेकिन उसके बाद निषेध इसीलिए किया गया कि कभी कोई घटना घट जाए, और भी कई कारण है उसमें। तो स्वाध्याय तो कर सकते हैं 9 महीने तक, और पूजन भी कर सकते हैं। सीता का भी आता है, अंजना का भी ऐसा प्रसंग आता है पुराण ग्रंथों में, उसने पूजन की, तो जो विद्वानों से चर्चा आदि हुई, आचार्य महाराज से चर्चा हुई, तो आहार 5 माह तक ही लिखा है, और इसके बाद निषेध किया है। लेकिन पूजन का निषेध नहीं किया, क्योंकि महिलाओं को कोई अभिषेक आदि तो करना नहीं ना, वो दूर से पूजन होती है भगवान की, तो क्या दिक्कत है, और अच्छे संस्कार आएंगे पूजन से, तो इसलिए स्वाध्याय पूजन अच्छे कार्य तो करना ही चाहिए। और इसके बारे में फिर आगे कभी चर्चा करेंगे। तो पति का मरण होने पर विधवा महिलाएं 12 दिन का ही सूतक माने, 13वें दिन से द्रव्य पूजन, स्वाध्याय, आहार दान आदि करें। कई महिलाएं 30-40 दिन तक नहीं करती, ये पुरानी मान्यताएं चल रही हैं। लोग पहले के लोग दुख ज़्यादा मनाते थे। तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया, दुख सुख तापक रंदन आया है, उसका अर्थ है कि असाता का बंद कैसे होगा, तो दुख शोक ताप आक्रंदन इन निमित्तों से होता है। अब आप जब ऐसा दुख दिन रात मनाएंगे तो और कर्मों का बंद होगा, पहले जो अपने कर्म किए उनका फल अभी आ रहा है, और जब अभी करेंगे तो आगे आएगा। इसलिए किसी के यहाँ बैठने जाते हैं तो कोशिश ये करो, उससे पूछो तो, और अब आपकी अगर क्षमता है तो उसकी मदद करो। जैसे किसी के कोई घटना घट जाती है तो आप उसके यहाँ जाके बैठने जाते हो बस, और उसको और रुला आते हो। कई बार तो स्थिति ये बनती है उसको रोना नहीं हो तो भी जबरदस्ती रोना पड़ता है। तो ये उसको दुख में, और अपन जैसे किसी को देखने जाते हैं अस्पताल वगैरह में, क्यों जाते हैं, क्योंकि जिससे उसको अच्छा लगता है। व्यक्ति जैसे कोई बीमार है, अपन देखाते तो उसको खुशी होती है कि चलो हमारे ये दुख में साथ हैं। इसी प्रकार से किसी के कोई मरण हो जाता है, बैठने की ये परंपरा इसलिए रखी गई, भारतीय संस्कृति में ये परंपरा, विदेशों में तो ये भी नहीं होगी, सिर्फ भारत में ही इस परंपरा है कि किसी के यहाँ कुछ होता है तो अनरह का मानते हैं ना त्यौहार, तो 1 वर्ष तक बैठने जाते हैं। तो क्यों जाते हैं, कारण यही है कि उसके हम दुख में शामिल होते हैं, तो उसकी मदद करें। उसको अगर तुरंत जाते हैं तो उतनी शुद्धि नहीं रहती, लेकिन अगर बाद में जाते बैठने तो उसको बैराग भावना, बारह भावना ये सुनाना चाहिए। कई स्थानों पर ऐसा ही होता है, इसको लोग गलत मानते जबकि ये सही है। इसलिए सही है कि जैन धर्म में तो पहले से ही बैराग भावना में एक सब कहा गया है। लोग हमारे पास आते हैं तो सुनाते अपनी कहानी, महाराज जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम लोग सुन लेते हैं। हम लोग भी सांत्वना देते, यही समझाते कि देखो अपन को स्वाध्याय करना है। इसलिए तो हम लोग पहले से ही बैराग आ गया हम लोगों को, ये संसार की सब स्थितियां देखकर अपन बैराग भावना पढ़ते हैं। 12 भावना में क्या आता है कि मरघट तक जाते हैं, बस छोड़ के आ जाते हैं।
एक शमशान वैराग्य होता है। शमशान वैराग्य का अर्थ यही होता है कि शमशान में लोग जाते हैं तो उधर तो ऐसे लगने लगता, देखो बताओ चले गए वे, फिर आते हैं तो फिर वही करने लगते लोग। हमने बताया था एक दिन दीक्षा वैराग्य होता है ना, जब दीक्षा का प्रसंग आता है तो महिलाएं रोती है, तो ये क्षणिक वैराग्य के प्रसंग आते हैं। लेकिन किसी के यहाँ कोई घटना घटती है तो बैठने जरूर जाना चाहिए। उसके जब सुख में शामिल होते हैं आप विवाह आदि कार्यक्रम में, तो दुख में भी अवश्य शामिल होना चाहिए, तो उसको भी अच्छा लगता है। तो हम ये निषेध नहीं कर रहे, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए स्थिति देखकर करना। अब जैसे किसी के यहाँ आहार आदि होते हैं तो कई बार राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अब तुम किस आहार हो रहे हैं और तुम जो गा रहे आचार्य जी ये बोलते हैं मांगलिक भजन गाना चाहिए, ऐसे नहीं गाना चाहिए। लोगों को यही ध्यान नहीं रहता कि कहाँ क्या गाना। जहाँ पे किसी का मरण हुआ हो उधर बैराग भावना आदि ऐसी भावनाएं सुनाना चाहिए, और जहाँ पे बुलौआ हो रहा हो, कुछ अच्छे विवाह आदि या कोई अच्छे मांगलिक धार्मिक आयोजन हो रहे हो, ऐसे यहाँ पे लिखा था कि भक्तांबर का पाठ होता है तो अच्छी बात है, लेकिन जिन कीर्तन करना चाहिए, मैंने कई बार बोला है, जिन कीर्तन का अर्थ होता है भगवान के गुणगान। आगम ग्रंथों में लिखा है जो भी अपन भजन गाते हैं, स्तुतियाँ गाते हैं, ये सब जिन कीर्तन हैं। तो जब भी कोई आयोजन हो, मुनि महाराज आदि के आहार आदि होते हैं तो आप लोग बुलौआ करते, तो उसमें भगवान ऐसे जो अच्छे भक्तिमय भजन है उनका होना चाहिए, है ना, जिससे ये परंपरा जीवित रहे। और वैसे भी अगर कुछ नहीं भी होता है तो प्रतिदिन होना ही चाहिए, किसी के घर में हो, मंदिर में हो। मंदिर में बैठी चार सखियां करें इधर उधर की बत्तियां। तो इधर उधर की बत्तियां नहीं करना है, क्या करना है, भगवान की बत्तियां करो, जिससे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा। अच्छे भगवान के मंगल गीत गाना चाहिए। जैसे मंगलाचरण होता है, मंगलमय वातावरण बनाने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। स्वाध्याय करते हैं तो 3 मंगलाचरण किए जाते हैं, होते 2 हैं, प्रारंभिक फिर मध्य में भी होता है, लेकिन अधिकांश अंत का कर लेते हैं और मध्य का नहीं करते हैं। तो इसीलिए प्रारंभ का करते हैं और अंत का मंगलाचरण करते हैं, जो स्तुति पढ़ते हैं, जो जिनवाणी के ज्ञानते हैं ये। तो इस प्रकार से मंगलमय वातावरण बनाने के लिए जिस प्रकार से मंगल गीत गाए जाते हैं, उसी प्रकार से किसी के यहाँ बैठने आदि जाते हैं तो हमें उसके साथ उसकी मदद करना चाहिए। कोई आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो महिला मंडल को ऐसा करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कि कोई महिला गरीब है, किसी की आजीविका नहीं है, किसी के पति का देहांत हो गया, कभी किसी को बीमारी है, तो उसको मदद करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि बड़े बड़े कार्यों के लिए पात्र बनते ना, तो उसके लिए तो तैयार हो जाते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, अभी वो प्रसंग नहीं सुनाएंगे, आपको सब ज्ञात है। तो और जब कोई ऐसी बात आती है तो कोई मदद करने वाला नहीं होता है। इसलिए आचार्य श्री ने देखो कितनी कृपा करी कि जबलपुर में पूरी मैत्री के नाम से एक संस्था की व्यवस्था के लिए आशीर्वाद दिया। पूरी मैत्री, जहाँ पर घरेलू जो उद्योग होते हैं ना, आपके जो घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ, उनके लिए आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया कि कम से कम गरीब लोग जो हैं वो कम से कम अपनी आजीविका चला सकें। तो आज देश में सबसे बड़ी स्थिति ये है कि सुख में तो शामिल सब हो जाते हैं, लेकिन दुख में कोई शामिल नहीं होता है। तो चर्चा चल रही थी कि रविवार बुधवार को किसी के अभी मृत्यु के बाद बैठने नहीं जाते, यह मान्यता शास्त्रों के अनुसार ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग नहीं जाते। पंचक आदि की बात अलग है, क्योंकि उसमें एक कहीं ग्रंथ में उल्लेख आया था कि हड्डियों आदि का संचय मना किया। पंचक में तो ये चूंकि नक्षत्र है और ग्रंथों में उल्लेख आया है, भगवती आराधना में इसका उल्लेख आया है, मुनि महाराजों के लिए भी आया है और ग्रस्तों के लिए भी आया है, तो वो पंचक का तो हम भी समझते हैं। लेकिन ये रविवार बुधवार की जाने कौन सी परंपरा कब से चल रही है, हमने तो इतनी खोज भी नहीं की, इतने ग्रंथ पढ़े, एक जगह नहीं मिला कहीं, लेकिन चल रही है भैया। एक बार की बात है ना कि एक बहू से एक ससुर ने कहा कि कुछ घोड़े के बाल ले आना, तो वो महिला गई और घोड़े के कुछ बाल निकाले, तो एक महिला ने देख लिया कुछ टोटका होगा, इससे कुछ होता होगा, उसने निकाले, दूसरी महिला ने देखा, ऐसे कर करके उस घोड़े के बाल ही नहीं बचे हैं। तो आजकल स्थिति ये होती है कि लोग देखा देखी करते हैं, तो अच्छे काम करोगे तो लोग वो भी देखा देखी करेंगे। तो
जैसे हमने देखा उधर खिमलासा में जैसे ही विधान हो रहा था तो एक ने राशि दी, लोगों ने देख लिया, लोगों ने बड़ा प्रोत्साहन दिया, बहुत खुश हुए, तो फिर और भी लोग लाने लगे प्रतिदिन। तो कल का उदाहरण हमने सुनाया ही था आपको, आज सुबह भी प्रवचन में सुनाया था। जैसे एक महिला ने सुना, हाँ तो अच्छा कार्य किया, तो क्या है, अच्छे कार्य की हमेशा प्रशंसा करना चाहिए, अनुमोदना करना चाहिए। तो अपनी चर्चा चल रही थी अभी कि जन्म या मृत्यु के दिन से 30 दिन तक मंदिर के बाहर जहाँ से प्रतिमा के दर्शन होते हो या मानस स्तंभ के दर्शन होते हो तो अवश्य करें, क्योंकि भगवान के दर्शन करने का कहीं भी निषेध नहीं आता है, लेकिन शुद्धि में ही करना चाहिए। किसी के बैठने जाते लकड़ी से आते हैं तो शाम को दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो छूने को मना है, स्पर्श करने को मना है, किसी का प्रतिदिन का नियम रहता है। तो कहते नहीं जाना नहीं, मंदिर में नहीं जाना। तो भैया मानस स्तंभ के अगर भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो भगवान के दर्शन करने में थोड़ी कहीं ऐसा कि अरे बड़ी सूतक सूतक। हमने देखा है कि लोग ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने करते हैं और हमें हंसी इसीलिए आती है कि हमने इतना पढ़ लिया इस बारे में कि हमें एक एक चीज़ मालूम है, तो हमसे कभी कोई ज़्यादा बोलते ही नहीं है, और बोलेगा तो हमारे पास हर चीज़ के प्रमाण हैं। हमने पूरे प्रमाण रखे हैं ग्रंथों के, इसलिए रखे हैं कि कभी कोई बात आती तो कटे नहीं, आगम से कोई विरोध नहीं आए। तो अब चर्चा चल रही है कि 24 घंटे का, तो किसी के यहाँ मरण के बाद बैठने जाते हैं या अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं तो दूसरे दिन प्रातःकाल पूजन एवं आहारदान कर सकते हैं। 24 घंटे का सूतक नहीं लगता, ये तो हमने बता ही दिया था। जब गोत्र के लोगों को नहीं लगता है 7वीं पीढ़ी के बाद सूतक नहीं लगता है, सोचो, तो फिर 24 घंटे का ये मानना कहाँ से उचित बैठता है। इस संबंधी हम ये अपने जो हमने अनुभव लिए हैं जो ग्रंथों के माध्यम से वही बता रहे हैं। इस संबंधी कोई विवाद आदि की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये हमारी खुद की कलम से खुद हमने जो बिंदु बनाए उस बारे में हमने अभी चर्चा की है। तो इस बारे में सूर्य अस्त के पहले तक सूतक पातक होता है तो वह गणना में प्रथम दिन माना जाएगा, और सूर्यास्त के बाद होगा तो वो फिर दिन नहीं गिनेंगे, रात हो गई ना। जैसे अभी किसी का इस समय मरण होता है तो दिन गिनोगे कि रात? दिन कब तक माना जाता है? दिन सूर्य अस्त हुआ, दिन समाप्त हो जाता है, तो फिर एक दिन गिनते नहीं हैं। ऐसी हमारी एक विद्वान से चर्चा हुई थी। तो जैसे हम अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व मनाते हैं, तिथियों से ही मनाते हैं, तो प्रातःकाल की बेला में जब सूर्योदय होता है तो तिथि प्रारंभ हो जाती है, तिथि गड़बड़ भी हो जाती है कई बार, तो ये दिन माना जाता है। फिर रात, अभी किसी का होगा तो रात ही तो मानेंगे, दिन थोड़ी मानेंगे, तो दिन से ही गिनते हैं। आप जो भी व्रत करते हैं, जो भी अपने यहाँ पूजन होती है, जो भी अनुष्ठान होते हैं, वो दिन ही में होते हैं। यहाँ तक कि पूरी भारतीय संस्कृति में एक देखने में आया कि शिलान्यास आदि कार्य भी कब होते हैं? रात में कि दिन में? पूरे भारत में देख लो, चाहे किसी भी मंदिर का हो या कोई संस्था का हो, कब होता है? क्योंकि दिन में ही मुहूर्त अच्छे माने जाते हैं, रात में वो कार्य नहीं किए जाते। इसलिए विवाह आदि कार्य भी दिन में ही होना चाहिए। तो सूतक पातक वाले के यहाँ की पूजन आहार दान आदि के द्रव्य रिश्तेदार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वह द्रव्य सूतक समाप्त होने पर काल शुद्धि से शुद्ध हो जाती है। और पिछीधारी साधु की अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले को एक दिन का सूतक मानना चाहिए एवं यात्रा से लौटकर साफ वस्त्र स्नान करना चाहिए। इस प्रकार से आज यह पहले पार्ट की चर्चा हुई। अब अगले पार्ट की चर्चा अगली जगह जब जहाँ जैसा होगा वहाँ पर फिर करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की